हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किम ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने फोर्स एंड प्रेशर की कहानी खत्म कर दी थी या चैप्टर खत्म कर दिया था, यानी कि बल व दबाव के बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके थे। तो आज बेसिकली आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, आपको दो उदाहरण देने हैं ऐसी सिचुएशन के जिसमें आप किसी वस्तु को खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या पुश कर रहे हैं मतलब धकेल रहे हैं, और पुल कर रहे हैं यानी कि खींच रहे हैं, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे कि क्या हो जाए, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो तो वस्तु की गति में अवस्था में परिवर्तन, यानी कि हम कह सकते हैं पुशिंग अ, पहले बात पुश की करते हैं, ठीक है, पुशिंग अ बुक ऑन टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई किताब को धक्का देना। तो जब आप टेबल पे रखी हुई किताब को धक्का देंगे तो पुश हो जाएगी और उससे स्टेट ऑफ मोशन उसकी चेंज हो जाएगी। दूसरी हम कह सकते हैं पुशिंग अ टेबल ऑन फ्लोर, फ्लोर पर टेबल को धक्का देना, यानी कि जमीन पर क्या है, फ्लोर पर टेबल है और टेबल को हम धक्का देंगे तो उससे भी उसकी गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन में फर्क पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर पुल का, सो पुलिंग, पहला ले लेंगे पुलिंग अ बुक टूवर्ड्स यू, कोई किताब दूर खड़ी है या दूर रखी है अपने पास, हम जब उस किताब को खींचेंगे, पुलिंग अ बुक टूवर्ड्स अस, तो वो हमारे पास आ जाएगी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे लिखेंगे पुलिंग अ डोर टू ओपन द डोर, यानी कि किसी दरवाजे को हम पुल कर रहे हैं जिससे कि वो दरवाजा खींच सके। पुलिंग डोर टू ओपन द डोर, हम दरवाजे को खींचते हैं, पुल करते हैं जिससे वो डोर ओपन होती है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे पहला क्वेश्चन एंड देन फिर इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें दो एग्जांपल बताने थे जिन सिचुएशन में हम पुश और पुल करते हैं, यानी कि वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं या धकेलते हैं जिससे वस्तु की गति की अवस्था परिवर्तन हो सके। तो हम सबसे कहेंगे पुशिंग अ बुक ऑन टेबल, यानी कि किसी टेबल पे रखी हुई चेयर को पुश करना, ठीक है। एंड सेकंड है पुशिंग अ टेबल ऑन द फ्लोर, जैसे हम क्या बोलते हैं ना, टेबल को धक्का देके उसको सरका देते हैं, तो टेबल पे जब हम धक्का देंगे तो वो क्या करेगा, पुश करेंगे तो पुश करके वो मूव करेगा, ठीक है। सेकंड है पुलिंग अ बुक टुवर्ड्स अस, किसी किताब को अगर हम अपनी तरफ खींचते हैं, अगर पुलिंग का एग्जांपल दें तो हमारी तरफ वो आ जाएगी। सिमिलरली पुलिंग डोर टू ओपन द डोर, यानी कि अगर हम डोर को खींचते हैं, दरवाजे को खींचते हैं कि दरवाजा खुल जाए, तो पुलिंग डोर टू ओपन द डोर। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, पुश और पुल के एग्जांपल है, हमारी जो डे टू डे लाइफ में भी होते हैं, और ये स्टेट ऑफ मोशन यानी कि किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि दो सिचुएशन ऐसी बताएं जिसमें जब हम बल लगाएंगे तो बल किसी वस्तु की शेप यानी कि आकार को परिवर्तन कर देगा। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर हम बात करें कि वस्तु पर बल लगाने से कैसे उसका शेप चेंज हो गया, तो हम कह सकते हैं इन्फ्लेटिंग अ बलून, इन्फ्लेटिंग अ बलून, है ना, बलून, गुब्बारे को क्या करना, इन्फ्लेट करना, फुलाना। और दूसरा हो जाएगा हमारा स्क्वीजिंग अ प्लास्टिक वाटर बॉटल या प्लास्टिक बॉटल, जब हम एक प्लास्टिक की बोतल को स्क्वीज कर देंगे, पिचका देंगे, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। इन्फ्लेटिंग अ बलून यानी कि गुब्बारे को फुलाना, और स्क्वीजिंग अ प्लास्टिक बॉल यानी कि एक प्लास्टिक की बोतल या बॉल को हम स्क्वीज कर दें, पिचका दें। तो इन दोनों से क्या होगा, जब गुब्बारे को फुलाते हैं तो भी गुब्बारा क्या करता है, अपनी
आकार यानी कि अपनी शेप में परिवर्तन लाता है। और स्क्वीजिंग द प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल को स्क्वीज करेंगे तो ये प्लास्टिक बॉटल क्या करेगी, पिचक जाएगी, यानी कि स्क्वीज करके यहाँ पर इसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो चलिए 2 उदाहरण हमने यहाँ पर दे दिए, जिससे बल लगाने से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के शेप यानी कि आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर बनना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द प्रॉपर स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। अगर हमें एक कुएं से पानी को निकालना है तो रोप को हम पे क्या करना पड़ेगा, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो वी हैव टू डैश द रोप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, है ना। खींचना, खींचना, खींचना मतलब पुल करना। तो वी हैव टू पुल द रोप। ठीक, हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे उस रस्सी को, तभी जाके ये सारा का सारा पानी जो है वो ऊपर की तरफ आएगा इस कुएं से। तो पुल करेंगे, पुल मतलब खींचना। अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। एक चार्ज बॉडी क्या करेगी, एक अनचार्ज बॉडी को उस अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रेपल भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम कहेंगे अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। जैसे हम लोगों ने क्या किया होगा, वो एक एग्जांपल किया होगा कि स्केल रगड़ा और कागज के पेपर के ऊपर रखा तो कागज का पेपर से चिपक जाता। तो अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करती है। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। अगर हमें एक लोडेड ट्रॉली है, मान लो एक ठेली है, आम की, सेब की ठेली है, और उसे हमें चलाना है, तो वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, मुझे पुल करना पड़ेगा, सॉरी पुश करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसे धक्का देना होगा। पुश इट, हमें उसे धक्का देंगे तो वो ट्रॉली चलेगी। एंड नेक्स्ट कह रहा है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। यानी कि जो नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, वो नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, तो ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो ये रेपल करेगा एक दूसरे को, यानी कि ये धक्का देगा। रेपल यानी कि प्रतिकर्षण करेगा। तो जब नॉर्थ और नॉर्थ साथ होते हैं तो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकाशित करेंगे। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को भी। An archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. कह रहा है एक आर्चर यानी कि धनुष तीरंदाजी करने वाली खिलाड़ी ने अपने टारगेट किया, गोल को टारगेट किया कि गोल पे तीर लगाई जाए। जैसे ही उन्होंने एरो को छोड़ा यानी कि तीर को छोड़ा, तो तीर जो है अपनी टारगेट की तरफ जाने लगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के तहत हमें ये जो नीचे दिए हुए गैप्स हैं इनको भरना है। दिया हुआ है मस्कुलर, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। हमें दिया है मांसपेशियां, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, आकार और आकर्षण। ये सारी चीजें हमें दे रखी। इनको हमें क्या करना है, वन बाय वन फिल करना है इन ऑप्शंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉज चेंज इन इट्स। हमने क्या किया, जब आर्चर ने वो धनुष खींचा होगा तो जो रस्सी खींची होगी उसके बल लगाया होगा, जिसके कारण जो रस्सी है, देखो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉज चेंज इन इट्स। तो जब उन्होंने स्ट्रेच किया होगा यानी कि धनुष को खींचा होगा और आर्चर ने क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, तो धनुष का क्या हुआ होगा, शेप चेंज हुआ होगा, यानी कि आकार में परिवर्तन आया होगा। शेप चेंज होगा, खींचेंगे तो शेप चेंज होगा, शेप चेंज मतलब आकार में परिवर्तन। तभी तो क्या होगा, धनुष के अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी जिससे वो तीर आ जाएगी। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। अब आर्चर ने जो एक फोर्स लगाया जिससे कि रस्सी खींची गई, वो कौन से बल का उदाहरण है, तो वो एक कांटेक्ट फोर्स है ना। द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स।
भाई आर्चर ने क्या किया, अपना हाथ लगाया जो रस्सी है, जो प्रतिंजा बोलते हैं धनुष की, उस पर, और उसको खींचा। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो टाइप ऑफ फोर्स है यहाँ पर, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एरो, जो एरो चल रहा है यहाँ पर, वो कौन से बल का उदाहरण है। एक सेकंड है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और कर लेना, इसको थोड़ा सा देखो, इसको मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं ना। आर्चर ने क्या लगाया होगा, अपने हाथ से खींचा होगा तो मस्कुलर फोर्स लगाया होगा, जिससे कि जो फोर्स यहाँ पर चेंज है कर रहा है स्टेट ऑफ मोशन को, तो वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। कॉन्टैक्ट क्यों, संपर्क में था तभी यहाँ पर क्या हुआ, गति। यहाँ पर आप दोनों में लिख सकते हो, मस्कुलर कॉन्टैक्ट दोनों, ठीक। While the arrow moves toward the target, the force acting on it are due to dash and dash। तो जब एरो जो है हवा में चल रहा होगा तो इनके पास लगने वाले कौन कौन से बल होंगे, ठीक है। सो while the arrow moves towards the target, the force acting on it are due to। तो जो फोर्स उस एरो पे लगा वो किसके कारण लगा, तो वो एक मस्कुलर फोर्स के कारण लगा है ना। या हम कह सकते हैं ड्यू टू, तो ये एरो आगे चल रहा है, एंड ड्यू टू डैश ऑफ एयर, एयर से क्या लगा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो वाइल द एरो मूव टुवर्ड द टारगेट, जब एरो अपने टुवर्ड द टारगेट की तरफ चल रहा होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, हम यह भी कह सकते हैं ग्रेविटी भी लग रहा होगा यहाँ पर। बिल्कुल आप सब लिख सकते हो ना, यहाँ पर ग्रेविटी देखो हवा में, तो ग्रेविटी बल भी इस पे लग रहा होगा, तभी ये एरो कहीं जाके नीचे भी गिरेगा। और एक कौन सा लग रहा है, घर्षण, क्योंकि वायु क्या कर रही होगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी, तो घर्षण। तो ये हमारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए फटाफट नोट करेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज एक्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। आपसे पूछा कौन सा एजेंट है, देखें हैं, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स एंड एक्सट्रैक्टेड जूस। अगर आपने क्या किया, एक लेमन को पिचकाया और उससे उसका जूस निकाला, तो आपसे पूछा कौन सा एजेंट यहाँ पर फोर्स कर रहा है और इफेक्ट बताना है। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या हुआ, इसको पिचकाया, पिचकाया, यहाँ पर मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है, एक्सर्टिंग द फोर्स, हमें ये बताना है, यानी कि यहाँ पर मस्कुलर फोर्स है। और मस्कुलर फोर्स भी बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फिंगर्स लगा रही है ना, तो मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल। और एक्सट्रैक्ट करते हुए क्या हो रहा है, चेंज इन शेप हो रहा है, शेप चेंज कर रहे हैं, आकार में परिवर्तन कर रहे हैं, पिचका रहे हैं, तभी जाके पूरा जूस बाहर आ गया लेमन का। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ट्यूब पेस्ट ट्यूब, यानी कि हमने ट्यूब पेस्ट, जो ट्यूब होती है हमारी, उससे हमने क्या निकाला, टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट ट्यूब से हमने क्या किया, जब हम ये बेसिकली टूथपेस्ट बाहर निकालेंगे तो हम उसे स्क्वीज करेंगे, यानी कि मस्कुलर फोर्स यूज करेंगे। एंड मस्कुलर फोर्स यूज करते वक्त हम क्या करेंगे, चेंज इन शेप करेंगे, यानी कि आकार में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट है, हमसे पूछा अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स हुक्ड फिक्स्ड टू द वॉल। एक वॉल है और इस पे स्प्रिंग लटका दी, तो स्प्रिंग लटकाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर जब इस पे लोड लगा देंगे तो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स यूज होगा, और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी चेंज इन शेप हो रहा है, यानी कि आकार में परिवर्तन आ रहा है। एंड लास्ट है, एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो जब एथलीट यहाँ पर हाई जंप लेता है जिससे कि एक बार वो बाहर कर दे, तो यहाँ पर ग्रेविटी तो बेसिकली यूज हो ही रहा है, साथ साथ में मांसपेशीय बल भी वो यूज कर रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, वो चेंज क्या कर रहा है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था को यहाँ पर परिवर्तन कर रहा है। तो ये बेसिक सी चीज है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, चैप्टर खत्म हो चुका है, फोर्स एंड प्रेशर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।